छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम बात करेंगे आपके सवालों की। तो पहला सवाल मिला हुआ है हमारे रेगुलर व्यूअर अंबर सिंघा जी का। कैनरा बैंक और यूनियन बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1 साल का व्यू है। अंशुल जी बताएं कौन सा काउंटर ठीक है। सर देखिए, कैनरा बैंक एनी डे बेटर है। यूनियन बैंक वैसे भी सरकारी बैंकों में बहुत अच्छी तेजी नहीं दिख रही है, और यूनियन बैंक है तो अपने क्वार्टरली वीवैप के सपोर्ट पे, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि ये होल्ड प्रोटेक्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से एनी डे कैन बैंक मेरे को फंडामेंटल टेक्निकल दोनों लिहाज से ज्यादा बेटर लगता है। और अब इसने एक रेंज बना ली है, नीचे 94 और ऊपर 112 रुपए। तो जब भी 112 रुपए तोड़ेगा इसमें ऑल टाइम हाई लग जाएगा, तो आप या तो लोअर एंड पे बाई कीजिए, अभी मिड ऑफ द रेंज है तो थोड़ी सी दिक्कत है। या तो लोअर एंड ऑफ द रेंज 92 94 की जोन में मिले तो बाई कीजिए, या फिर ऊपर में 110 112 का ब्रेकआउट ले ले तो बाई कीजिए। दोनों केस में आपके टारगेट 100 जो ऑल टाइम हाई 125 के आसपास का है, ये पहला हल्का सा रेजिस्टेंस रहेगा 125 50 पे। बट ब्रेकआउट का टारगेट 145 रुपीज आएगा। तो आउट ऑफ ऑल सरकारी बैंकों में मेरे को कैनरा बैंक थोड़ा ठीक लग रहा है। श्वेता जी का सवाल है, प्रेस्टीज स्टेट और लोधा डेवलपर, इन दोनों में कौन सा बाय कर सकते हैं। ठीक है, दोनों काउंटर्स बहुत बेहतरीन है। आउट ऑफ टू अगर आप मुझसे एक पिक करने के लिए कहेंगे तो मैं एनी डे फिलहाल के लिए तो प्रेस्टीज एस्टेट पिक करूंगा, क्योंकि पर्सनली मेरे को वो बहुत पसंद है। उसके मतलब जिस हिसाब से वॉल्यूम और जो वॉलिटिलिटी आती है वो थोड़ी सी ज्यादा है, तो ट्रेड करना आसान हो जाता है, इसलिए मेरे को प्रेस्टीज ज्यादा पसंद है। लेकिन लोडा भी इक्वली गुड है, 1432 का ब्रेकआउट है, 17 1750 का टारगेट है। और प्रेस्टीज एस्टेट में आप देखें तो इसमें 98 डेज का कवरनेंट पैटर्न बना है, जो अब स्ट्रेच होकर 102 दिन का हो चुका है। जैसे 1900 रुपए निकलेगा काउंटर में 2400 रुपए तक की रैली आएगी। तो आउट ऑफ द टू, रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से या पोटेंशियल अपसाइड के हिसाब से प्रेस्टीज एस्टेट में मौके थोड़े से ज्यादा है। वाजद बजरान जी का सवाल है, विशाल मेगा मार्ट इनको सर एक लॉट मिला है आईपीओ में, क्या करें, प्रॉफिट बुक कर लें या रखना है अभी। देखिए, विशाल मेगा मार्ट में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, सुबह ही मतलब एक दो जगह और डिस्कशन हुआ था कि 104 रुपए अगर ये तोड़ता है तो फिर ये आईपीओ के प्राइस तक नीचे आएगा, और इवेंचुअली उसको तोड़ के उसके नीचे चल रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर सस्टेन कर लेता है तो आईपीओ प्राइस दिखने लगेगा। वैसे भी लिस्टिंग के दिन आप ही ये शो पे मैंने डिस्कस किया था कि 110 रुपए का इसका वीवैप है, उसके नीचे कहीं भी क्लोज करता है तो आपको एग्जिट करना चाहिए, जो कि कल के सेशन में इसने कर लिया था। बिल्कुल ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काउंटर जो हमारे पूछ रहे हैं दर्शक, वो हैं पनराम पटेल जी। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के आईपीओ का कुछ एक लॉट आया है, सर क्या करना चाहिए। दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग, देखिए ये आईपीओ बेस बना रहा है और बेहतरीन आईपीओ का बेस बन रहा है। पहले दिन ओपन हाई के साथ खुला था, 200 रुपए पे करेक्ट होके लो बना है 139 का, और वहां से वापस ऊपर आया है। काउंटर में 200 रुपए के ऊपर पिछले 6 दिन में से 7 दिन में से 6 अटेम्प्ट हुई है, 6 बार फेल रहा है। बट कोई भी वॉल्यूम वाइज सेलिंग नहीं रही है, तो मेरे ख्याल से एक आध हफ्ता लगा के कंसोलिडेट करके वीकली इनसाइड बार या नैरो रेंज बना के निकालेगा 200 रुपए, तो फिर 290 295 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो इसमें अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 200 के ऊपर क्लोजिंग आने पे फ्रेश बाई कीजिए। जी, संतराज यादव जी का सवाल है, इनके पास मास्टर ट्रस्ट 191 पड़े हुए हैं और केसीपी शुगर 54 रुपये के पड़े हुए हैं। अंशुल सर आपका व्यू चाहिए, बिग फैन मनी 9 एंड अंशुल सर आपका भी। 4 महीने तक इनका होल्डिंग पीरियड रहेगा सर। देखिए, शुगर बहुत बेहतरीन लग रहा है, और केसीपी शुगर का ऑफलेट रिजल्ट भी अच्छा आया है। लोअर लेवल से पुल बैक अच्छा किया है, फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि अगर प्री बजट रैली डेवलप भी होती है तो एक मेजर रेजिस्टेंस जोन इसकी 48 से 49 है। अगर इसको वॉल्यूम के साथ निकाल देता है तो फिर 62 रुपीज तक निकल जाएगा। ओवरऑल मेरे को काउंटर बहुत अच्छा लग रहा है। लगभग सभी शुगर काउंटर्स ठीक लग रहे हैं, इसमें ये काउंटर काफी अच्छा लग रहा है। बट मैं तब बाइंग करना स्टार्ट करूंगा जब ये 48 49 की मेजर रेजिस्टेंस निकाल के उसके ऊपर टिकने लगेगा, क्योंकि उसको निकालने में 3 महीना लगाता है कि 6 महीना, ये कहना मुश्किल है। जी, मास्टर ट्रस्ट भी सर एक शेयर है जो कि 172 पर चल रहा है, 191 के इन्होंने लिए हुए हैं, क्या करना है। देखिए, इसका डेटा बहुत लिमिटेड है, मेरे ख्याल से रीलिस्टिंग है या लिस्टिंग जो भी है, 12 नवंबर से डेटा है मेरे पास। एक रेंज में बना हुआ है 197 ऊपर में, और मोस्ट लाइकली लोअर एंड 167 के आसपास फाइनलाइज होगा। तो इसी रेंज के अंदर कुछ समय टाइम स्पेंड करता हुआ दिखेगा, जिससे आपका वॉल्यूम है, अपसाइड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बट कंफर्मेशन 197 के ऊपर क्लोजिंग पे आएगा, तो अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 197 निकलने का वेट कीजिए, उसके बाद बाई कीजिएगा। जी, प्रवीण कुमार जी पूछ रहे हैं, सर टाटा मोटर और अदानी पावर करंट प्राइस पर लेना ठीक रहेगा, 2 साल का विजन है।
ये टाटा मोटर में काफी समय से आपको 1065 से मना कर रहा हूँ कि टाटा मोटर में बाई मत कीजिए, 771 आएगा। 771 से भी हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे 850 का, जो नहीं आया। और जब फिजल आउट होने लगा तब भी हमने डिस्कस किया था कि बहुत वीक बाउंस बैक है। 771 तोड़ के 659 तक आएगा, और ये 659 की तरफ बढ़ चुका है स्टॉक। तो इसमें 659 के अराउंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो फिलहाल कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है, तो अवॉइड करना चाहिए। जी। आबिद भाई पूछ रहे हैं नीला स्पेस, ये एक काउंटर है सर, इसमें ऑलमोस्ट डेली सर्किट लग रहे हैं, क्या करना चाहिए इस पर? तो ये नीला स्पेस हमारी टीम में जो माइक्रो कैप और पेनी स्टॉक्स में इंटरेस्टेड होते हैं, उन्होंने नीला स्पेस 6 रुपये 25 पैसे में आइडेंटिफाई कराया था। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ने खरीदा भी है। तो डिस्क्लेमर, उनके पास लॉन्ग हो सकता है। इसमें 550 दिन का एक वीसीबी पैटर्न का ब्रेकआउट आया था 6 रुपए पे, तो उस हिसाब से 550 दिन का ब्रेकआउट है। तो हम एटलीस्ट 3x टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे 18 रुपए, जो आ चुका है। तो अब यहां से हम जो सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को वो ये है कि रोज अपर सर्किट में खुल रहा है, आप या तो क्लोजिंग या लोअर सर्किट का स्टॉप लॉस सुबह मार्केट खुलते ही से डाल दीजिए, कि जिस दिन पलटे तो आप फंसे ना रह जाएं, आपको एग्जिट का मौका मिल जाए। या फिर थोड़ा थोड़ा पील ऑफ करना स्टार्ट कीजिए, कि 100 क्वांटिटी है तो हर सर्किट पे 5-5 क्वांटिटी बेचना चालू कीजिए, कि जिस दिन पलटा भी तो आपके पास थोड़ा सा मतलब बहुत कम माल रह जाएगा, जिसपे वापस से लोअर सर्किट लगेगा। तो हमने तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दे पाएंगे। स्टॉप लॉस अगेन वही सिस्टम है कि या तो क्लोजिंग या लोअर सर्किट का स्टॉप लॉस लगा के आप रोज इसको ट्रेल करते जाइए। वसीम जैदी जी बोल रहे हैं सर आप मेरा सवाल नहीं लेते हैं, कोई फीस वगैरह है तो बता दीजिए। सर ऐसा कुछ नहीं है, आप सवाल मैं आपका, मुझे याद है कि आप अगोल पर पूछते हैं, आशापुरा गोल्ड पर और नेटवर्क 18 पर काफ़ी बार आप पूछ चुके हैं और मैं ले भी चुका हूं। आई थिंक आप जब आपका सवाल पूछा जाता है उस समय आप वीडियो नहीं देख रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा आपके साथ प्रॉब्लम हो गया। लेकिन मैं नेटवर्क 18 ले रहा हूँ, 77 का लिया हुआ है। अंशुल जी, इन्होंने मर्जर हुआ था इसका टीवी 18 के साथ, और डिज्नी हॉटस्टार का भी मर्जर इस पूरे ग्रुप के साथ प्ले आउट हुआ। काउंटर चला नहीं सर, क्या करना है? देखिए वीकली चार्ट पे 72 रुपए से बार बार बाउंस करता है, और इस बार भी 72 के नीचे क्लोज किया, और आज के सेशन में उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो हाई लाइकली कि 80 रुपए तक चला जाएगा, क्योंकि जब जब बाउंस आया लोअर हाई बना है। तो लास्ट लोअर हाई इसका जो है वो 86 का है, तो पुल बैक में 81-82 रुपीज तक आ सकता है। बट अगर ये पुल बैक एक्सटेंड किया और 86-87 का लेवल निकला, तो फिर ये स्टॉक वापस से बुलिश ट्रेजेक्टरी में आ जाएगा। तो मैं, अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो यहाँ पे बाई कीजिए। दोनों केस में 80 रुपीज आने पे दोबारा सवाल पूछिएगा। अगर एक्सटेंड किया तो फिर बेचने का कोई मतलब नहीं करेगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे ट्रिपल बॉटम हो जाएगा, तो फिर ये 120 की तरफ बढ़ जाएगा। तो 80 और 86 की रेंज काफी क्लोजली वॉच करनी होगी। उस जोन में आके आप दोबारा से एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है। अंशुल शर्मा जी पूछ रहे हैं सर पीटीसी इंडिया के शेयर बाय कर सकते हैं क्या फॉर ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म का, ये पूछ रहे हैं क्योंकि ये 52 वीक लो के आसपास चल रहे हैं। देखिए, वैसे भी आपको ट्रेडिंग के लिए 52 वीक लो नहीं, 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई वाले शेयर्स पकड़ना चाहिए, जहां पे कोई रेजिस्टेंस ना हो। पीटीसी में अगेन हमने काफी समय डिस्कस किया था, जब रैली आ रही थी तो काफी लोग बोल रहे थे कि बॉटम हो गया, बॉटम हो गया। 159 से जब रैली किया 181 तक, क्वार्टरली वीवैप पे रिजेक्ट किया, 159 का लो तोड़ के नया लो बन गया है। तो अब यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है। फिर कोई पुल बैक आती है 170 167 तक, तो एग्जिट करना है, क्योंकि ये स्टॉक 120 रुपए की तरफ बढ़ रहा है। जी। एक हमारे दर्शक हैं वो विंटेज कॉफ़ी पर सवाल पूछ रहे हैं, कामरे आलम जी हैं, 700 शेयर लिए हुए इन्होंने 127 रुपये के। सर कॉफ़ी की कीमतें बढ़ी, विंटेज कॉफ़ी में भी इस तरह का सर्ज देखने के लिए मिला, काउंटर डबल से ज़्यादा हो गया। कॉफ़ी की कीमतें भी इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। तो ये जब कमोडिटी अपने हाई पर चल रही हो तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या एंट्री करना चाहिए? अब ये फंस गए हैं थोड़ा ऊपर, क्या करें? देखिए, विंटेज कॉफी, इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट आना स्टार्ट हुए थे तब 60 रुपए पे हमने बाई किया था। फैमिली कोर्ट्स में भी बाई किया था, क्लाइंट्स को भी बाई कराया था। 120 के पास हम प्रॉफिट बुक करके निकल गए, क्योंकि जो भी स्टोरी प्ले आउट होनी थी कॉफी की डिमांड की, और ब्राजील में जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से जो वहां पे सप्लाई कम होनी थी, यहाँ डिमांड ज्यादा होनी थी। टाटा कॉफी और विंटेज कॉफी में हमने प्ले किया था, दोनों से हम एग्जिट कर चुके हैं। 120 से जब से एग्जिट किया तब से साइडवेज चल रहा है, तो काउंटर में फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। 110 रुपए का मैंडेटरी स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपके पास कोई भी लॉन्ग है। 110 टूटने के बाद इसमें डीपर करेक्शन आएगा 82 रुपीज तक। तो आई वुड सजेस्ट कि पुल बैक, अगर 110 तोड़ने के पहले कहीं भी पुल बैक में 127-28 मिलता है तो एग्जिट कर लीजिए। जी।
हेमंत करकोटी जी का सवाल है, अंशुल सर इरेडा 245 के लिए हुए हैं, ओएनजीसी 245 के लिए हुए हैं, दोनों ही 245 के लिए हुए हैं, क्या करें, एवरेज कर लें क्या इन लेवल्स पर? देखिए एडा तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, बल्कि आपको लोअर लेवल पे एडा ले लेना चाहिए था। जब 180 185 रुपए था तब भी हम काफी समय डिस्कस कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एडा बहुत डीप डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, लेके छोड़ देना चाहिए। नहीं लिए हैं तो अभी भी ले सकते हैं, अच्छे डिस्काउंटेड प्राइजेस हैं यहाँ पे, लेके 1 1.5 साल के लिए छोड़ना चाहिए। ओएनजीसी में अगेन हमने डिस्कस किया था कि 261 टूटा है, 221 तक नीचे आएगा। 261 पहला टारगेट था, 221 दूसरा। पुल बैक में 261 और वहीं पे क्वार्टरली वीवैप भी था, वहीं पे प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस था, वहां से नीचे आया है। फिर एक बार पुल बैक देगा 253 254 तक, बट इवेंचुअली ये काउंटर 220 रुपए आ रहा है। तो ऊपर में बेच के आप बेटर है कि एडा में पूरा पैसा कन्वर्ट कर लीजिए। जी, राम सिंह जी पूछ रहे हैं, सर रिलायंस का इन्होंने बाय प्राइस है इनका 1310 रुपये का, 100 शेयर लिए हैं। साथ ही पूछ रहे हैं क्या एवरेज कर लें इन लेवल्स पर, और एचडीएफसी बैंक बस बता दीजिए कि सर इसमें क्या करना है। देखिए रिलायंस तो आपको आउटराइट यहीं पे एवरेज कर लेना चाहिए। 1200 1230 इसका मेजर सपोर्ट है, मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है। आपको याद होगा एल ऐसे बॉक्स बॉटम पे हमने खरीदा था, इन्फोसिस 1400 पे बॉक्स बॉटम पे खरीदा था, एशियन पेंट्स अभी चल रहा है, बट रिलायंस चूंकि आ गया बॉक्स बॉटम पे। एचडीएफसी बैंक बॉक्स के बॉटम पे खरीदा था, बॉक्स के हाई का ब्रेकआउट दे रहा है। तो बॉक्स के बॉटम पे एक्सट्रीम पेसिमिज्म होता है, लोगों को डर लगता है, लेकिन यही वो समय होता है जब लार्ज कैप्स आपको बाय ऑन डिप करना चाहिए। तो यहाँ पे रिलायंस को बाय करके छोड़ दीजिए 2 3 साल के लिए, पैसा डबल से ज्यादा हो जाएगा। जब मुकेश अंबानी खुद बोल रहे हैं बिजनेस डबल होगा, तो मान के चलिए कि 50% से भी बढ़ता है तो शेयर डबल तो हो ही जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ब्लाइंड बाई है, यहाँ पे बाई करके छोड़ देना चाहिए। एचडीएफसी बैंक में अब वही है, बॉक्स के बॉटम पे वैल्यू इन्वेस्टर्स ने खरीदा है, अब ब्रेकआउट पे ट्रेडर्स खरीद रहे हैं, तो वापस 1790 1760 जो मेजर जोन थी सपोर्ट की, वो आ गई है। यहाँ से वापस चलेगा काउंटर तो 2050 और 2200 तक चला जाएगा, तो इसको भी बाई करके चल सकते हैं। जल्दी मोमेंटम एचडीएफसी बैंक में मिलेगा, रिलायंस में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि यहाँ पे पोजिशंस बिल्टअप होंगी स्मार्ट मनी की, उसके बाद मोमेंटम आएगा। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स को रिलायंस यहाँ एक्यूमुलेट करना चाहिए, मोमेंटम प्लेयर्स को एचडीएफसी बैंक यहाँ लेना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं, इंटरनेशनल जो ये काउंटर खुला है, एक मिनट में, इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड, सर इस काउंटर का इनके पास एक लॉट मिला है, इनको क्या करना है इनको? तो मेरे हिसाब से तो आपको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि 496 का एटीपी है और उसके नीचे काफी समय से ट्रेड कर रहा है। तो आपकी जगह मैं होता तो मैं बुक करके निकल गया होता। ठीक है, ये तो बिल्कुल आज का ही पूछ रहे हैं कि आज अपर सर्किट लग सकता है या नहीं लग सकता है, ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो बिल्कुल तेजस पटेल जी, ये आपके लिए ही था, आप प्रॉफिट बुक करें और निकल जाएं, यही आपके लिए सलाह है। एक हमारे दर्शक हैं बार बार ओएनजीसी पर पूछ रहे हैं, सर ओएनजीसी हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अकबर हुसैन जी का सवाल है, हिंदुस्तान कॉपर सर अभी बाय कर सकते हैं क्या? देखिए हिंदुस्तान कॉपर में बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मोमेंटम वाले काउंटर में जाइए। हालांकि इसका जो सपोर्ट था 227, उसके नीचे ये जाके फ्लश किया और ऊपर आया है, लेकिन मोमेंटम तभी बनेगा जब ये 295 से 300 की अपनी मेजर रेजिस्टेंस जोन निकालेगा। उसके बाद भले 350 360 तक रैली करे, तो वॉच लिस्ट में रखिए। 300 निकलने के बाद मोमेंटम प्ले कीजिएगा। फिलहाल के लिए मोमेंटम वेदांता में है, वहां प्ले कर सकते हैं, या फिर हिंडाल्को में है, वहां पे प्ले कर सकते हैं। इन दो काउंटर्स के अलावा फिलहाल तो मेटल काउंटर में कहीं भी बहुत अच्छी रैली नहीं दिख रही है। जी, सुब्रत जी के सवाल है, नाल्को में सर खरीदारी कर सकते हैं क्या? देखिए नाल्को ऑलरेडी चल चुका है, हमारे टारगेट करने के बाद से जब से हमने एग्जिट दिया है तब से प्रॉफिट बुकिंग के फेस में ही फंसा हुआ है। अभी वेदांता, हिंडाल्को, उसके बाद टाटा स्टील का नंबर लगेगा, फिर कहीं भी जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसएल टाइप के शेयर, फिर जाके इसका नंबर लगेगा। तो अभी अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मेटल सेक्टर में मोमेंटम है, तो आप या तो करंट मोमेंटम हिंडाल्को और वेदांता को प्ले कीजिए, या नेक्स्ट मोमेंटम टाटा स्टील का है उसको भी लेके रखिए। तो आपको नेक्स्ट मोमेंटम में एकदम स्टार्टिंग से बाइंग में रहेगा तो पूरा जूस मिलेगा। बट नाल्को में अभी 4 6 महीने का समय है। जी, बबीता जी काफ़ी सारे सवाल पूछ रही हैं, वो पूछ रही हैं कोल इंडिया सर 420 पर लिया हुआ है, आईओसी 140 और टाटा पावर 440, क्या करें लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए कोल आईओसी से स्टार्ट करते हैं। आईओसी में आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, बाई करके रखिए, 150 रुपए तक के लेवल मिल जाएंगे, बट मेरा सजेशन है 1.5 2 साल का समय दीजिए।
डीप डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, पूरा जूस निकालिए 225 रुपए तक का, 1-1.5 साल समय देके बहुत बेहतरीन रिटर्न बनेंगे। तो आईओसी को ट्रेडिंग बेट की तरह मत ट्रीट कीजिए, बहुत मतलब एक अच्छा मौका आपको दे रहा है एक्यूमुलेट करके रखने का। धीरे धीरे 4 दिन में क्रूड भी $72 से सरक के 69 आ गया है। जैसे ही $52 पहुंचेगा इनकी मार्जिन, और सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन ऑलरेडी बढ़ने लगी है, तो इंडियन मार्जिन भी बढ़ेंगी। तो उस हिसाब से पॉजिटिव न्यूज फ्लो आना स्टार्ट हुआ है। काउंटर 225 रुपए पे ही जाके रुकेगा, भले वो 6 महीना ले या 1.5 साल ले, 1.5 साल के पहले कभी भी कर लेगा। न्यूज फ्लो एकदम से पॉजिटिव आने लगी तो 6 महीने में कर लेगा, तो पूरा जूस निकालिए। टाटा पावर 400 के आसपास मिलता है तो बाई कीजिए, अगर ब्रेकडाउन आता है और 370 तक मिलता है तो ऐड कीजिए। ऊपर में 460 निकलने के बाद 525 और 600 रुपए तक जाएगा, तो इसको भी कम से कम 1 साल का समय दीजिए, पूरा जूस मिलेगा निकालने के लिए। कोल इंडिया, अब वैसे भी मेरे को पीएसयू बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे थे और पिट रहे थे सारे स्टॉक। कोल इंडिया नया लो, मार्केट का पुल बैक बना रहा है, ये नया लो बना रहा है। तो 383 में जैसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन आता है 323 तक ये काउंटर आ जाएगा। तो आपको याद होगा पीएसयू मैंने बोला भी था कि पुल बैक में ये पुल बैक करेंगे, मार्केट जब करेक्शन करेगा अपना बुलिश मूव के बाद, जब करेक्शन आएगा ये सारे स्टॉक्स नए लो बना देंगे। तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स नए लो बना रहे हैं, 2 4 6 इधर उधर छोड़ दीजिए, मेजोरिटी ऑफ द पैक नया लो बना रहा है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया गलती से, तो इन काउंटर्स में और 30-40% का करेक्शन आ जाएगा। तो इनसे जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद बहुत समय लगता है स्टॉक्स को स्टेबलाइज होने में। राहुल रे जी का सवाल है, वेदांता परसत 474 के 100 शेयर हैं, क्या करना चाहिए? टारगेट 663 और 585, क्या रखें? देखिए यहाँ से काउंटर कहीं भी 600 सवा 600 रुपए जा रहा है, तो आराम से होल्ड करके रखिए। आपको दिक्कत तब स्टार्ट होनी चाहिए जब 424 के नीचे जाके काउंटर क्लोज करे, जिसकी पॉसिबिलिटी लेस देन 5% है। तो यहाँ से एक बार वो पैनिक में 469 दे दे तो वो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, या फिर ब्रेकआउट में 520 निकाल दे तो फिर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। दोनों केस में 600 सवा 600 तक के टारगेट आराम से मिलेंगे। विनोद शर्मा जी पूछ रहे हैं, अभी कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर ट्रेडिंग पर्पस? ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सर, ट्रेड ही करने के लिए आपको पूछना है, ट्रेड करने के लिए सर कौन सा सेक्टर रहेगा? देखिए चीजें बिल्टअप होना स्टार्ट हुई हैं आपके टेक्सटाइल वाले काउंटर्स में। टेक्सटाइल वाले काउंटर में जो काउंटर्स हमने डिस्कस किए थे उसमें डोनिया देखिए 30-35% चल गया, सल्ला पॉली 10% चल गया। अभी भी सल्ला पॉली में 20-25% की अपसाइड बची है। पीडीएसएल अच्छा चला है। तो इन स्टॉक्स में थोड़ा सा करेक्शन या कंसोलिडेशन, मैं करेक्शन से ज्यादा कंसोलिडेशन के फेवर में होता हूँ, क्योंकि होता क्या है वहां पे ओवरहेड रेजिस्टेंस नहीं बनता है। तो पीडीएसएल हो गया, वर्धमान टेक्सटाइल हो गया, वेल्सपन लिविंग, मयूर यूनिकोट, रूबी मिल्स, डॉनियर और सल्ला पॉली, इनकी एक वॉच लिस्ट बना के रखिए। जब भी ये साइडवेज 5-6 दिन कंसोलिडेशन में जाते हैं, आराम से ब्रेकआउट ब्रेक कीजिए, आपको 10% का फटाफट वाला मूव मिलेगा, और एक्सटेंड हुआ तो 20-22% का भी मूव मिल सकता है। जैसे डॉनियर पीडीएसएल में ऑलरेडी मिल चुका है, सल्ला पॉली डेवलप हो रहा है। तो टेक्सटाइल पे फोकस कीजिए। जी। मयंक कतपालिया जी का सवाल है, सर एशियन टाइल्स, एशियन ग्रैनिटो के नाम से भी आता है, 75 की बाइंग है और कैंपस 269 की बाइंग है, होल्ड करें या सेल कर दें? अ व्यू 2-3 मंथ्स। देखिए एशियन टाइल्स और दूसरा स्टॉक कौन सा बोला विवेक जी? सर कैंपस शूज़ 269 की बाइंग है इनकी। देखिए कैंपस से स्टार्ट करते हैं। इसका रिजल्ट अच्छा आया है, लेकिन वही है, ब्रेकआउट जो फेल किया था ऊपर में 320 का पहला टारगेट कंप्लीट करने के बाद पुल बैक में वापस से नए हाई बनने चाहिए थे, लेकिन ये लो बनाने लगा है। तो स्ट्रक्चर का जो लो था 272 ब्रेक करके वापस ऊपर आया है और अब होल्ड कर रहा है। 310 निकलने दीजिए, तब फ्रेश बाइंग कीजिएगा। है तो होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। फ्रेश बायर्स के लिए 310 312 निकलना चाहिए। मोमेंटम आएगा 400 सवा 400 रुपए तक का। स्टॉक अच्छा लग रहा है, रिजल्ट भी ठीक ठाक आए हैं, थोड़ा सा मोमेंटम लैगिंग है, 310 312 के बाद आ जाएगा तो होल्ड करना चाहिए। एशियन टाइल्स में थोड़ा सा करेक्टिव ट्रेंड है, नीचे कहीं भी 66 67 आ सकता है। चार्ट कंसोलिडेशन बना रहा है, तो थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, चलेगा ऊपर ही की तरफ। जी। अर्जुन सिंह जी का सवाल है, सर कोल इंडिया पर हम डिस्कस कर चुके हैं सिंह साहब, लेकिन भारत डायनामिक्स ले लेता हूं। इन्होंने सर 1280 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? देखिए जो मेरे को डाउट बार बार होता है वही चीजें हो रही हैं। ब्रेकआउट जरूर दिया था 1230 का, और प्री बजट रैली में इसको कहीं भी 1340 तक जाना चाहिए था, लेकिन कल और आज का सेशन मिला के जिस टाइप से नीचे आया है,
अब वापस से अगर 1230 निकलता है तो एक बार प्री बजट रैली प्ले कर सकते हैं, लेकिन तो बहुत सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे अच्छी मूव आ रही है। तो इन ओवरहेड रेजिस्टेंस वाले काउंटर में क्यों ट्रेड करना है जब इतने अच्छे काउंटर्स अवेलेबल है? तो आई वुड सजेस्ट कि अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर प्ले करना है तो प्री बजट रैली में 1346 आने की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। जी, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सुरेन जी जुड़े हैं। सुरेन जी, गुड मॉर्निंग सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं, किस शहर से? सर मैं गोंदिया से बोल रहा हूँ, नागपुर से बोल रहा हूँ। जी सर, कैसा मौसम चल रहा है वहाँ पर? सर फिलहाल तो ठीक है। अच्छा सर, आपके पोर्टफोलियो में कैसा मौसम चल रहा है, क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरे पास कैम्स है, 5280 रुपए के 40 शेयर है। ओके, तो अभी लॉस में है, 3.5-4% लॉस है। ठीक है, पूछ लेते हैं। अंशुल जी, कैंप्स इन्होंने 5280 रुपये के लिए हुए हैं, थोड़ा नीचे आ गया वहाँ से, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, कैंप्स में एक ब्रेकआउट आया है 4900 का, और ये पूरा वीसीपी पैटर्न है 82 डेज का, जिसका टारगेट आता है 5600 से 5700 रुपए। सेवेंथ स्टेज है। जनरली फोर्थ स्टेज के बाद ये पूरा 2024 में काउंटर्स फेल हुए हैं, तो थोड़ा सा एग्रेसिव है। लेकिन जब तक ये 4897 जो ब्रेकआउट है 4897, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि 5600 से 5700 रुपए आ सकता है। बट सेवन स्टेज के काउंटर, फोर्थ ही स्टेज के बहुत सारे फेल हो रहे हैं, सेवन स्टेज पे एग्रेशन बहुत है। तो स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखिएगा, क्योंकि अगर यहां से फंसाया तो ये वन वे डाउन मूव 3800-3600 रुपए तक खोल देगा। तो जब तक 4890-97 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, आप आराम से स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। जी, इराम फतमा जी का सवाल एमएमटीसी पर है, क्या करना चाहिए सर? और देखिए, एमएमटीसी भी वही है, जब चलने की बारी आई तब तक पीएसयू काउंटर पिटने लगे तो ये भी पिट गया। नीचे में 62 रुपए आते हुए दिख रहा है, 80 के ऊपर गया लेकिन होल्ड नहीं कर पाया, अब 62 रुपए आते हुए दिख रहा है। ठीक है, राम सिंह जी पूछ रहे हैं सर, एम्फेसिस में क्या करें, 3211 पर लिया हुआ है इन्होंने। तो ये एम्फेसिस में अभी ब्रेकआउट आना बाकी है। 3200 रुपए के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देगा, स्टॉक 4000 से 4500 की तरफ बढ़ेगा। हो सकता है समय खींचे, क्योंकि ये ट्रेडिंग बेट नहीं है, इन्वेस्टर्स की बेट है। तो इन्वेस्टर्स को 2-4 दिन ऊपर नीचे प्राइस होने पे फर्क नहीं पड़ता है। तो आप 1.5 साल का समय दीजिए और 4500 रुपए का टारगेट लगाइए, आराम से बैठिए। डिप पे कहीं भी आपको 2970 के आसपास मिल जाता है तो ऐड भी कर सकते हैं। जी, इनका दूसरा सवाल सर, ग्रीव्स कॉटन, इस काउंटर को आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक भी कर रहे हैं, क्या करना चाहिए इस पर? एंट्री प्राइस बता दीजिए। देखिए, ग्रीव्स कॉटन में अगेन प्रॉफिट बुकिंग के बाद कंप्लीटली साइडवेज है, 7 दिन 8 दिन हो गए हैं। इस काउंटर को मोमेंटम गेन करने के लिए 250 निकलना जरूरी है। देखिए, शेयर बाजार में एंट्री टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी। अगर एक्सटेंडेड काउंटर्स में एंटर करते हैं तो मूविंग एवरेज कैचअप होने में जो 30-40-45 दिन लगते हैं, वो आप फ्रस्ट्रेशन में काटेंगे, और फिर जैसे ही चलेगा आपका प्राइस आएगा, आप निकल जाएंगे। ग्रीव्स कॉटन हमने एकदम 200 रुपए के ब्रेकआउट पे एंटर किया था, 5 ही दिन में काउंटर 260 रुपए 259.50 का हाई बनाया। अब कंसोलिडेशन में गया है 4-6 हफ्ते, उसको कंसोलिडेट करने दीजिए, फिर ब्रेकआउट प्ले करेंगे। मनी नाइन रेगुलर लाइव ही रहता है, मैं नहीं भी रहा तो कोई ना कोई जो भी मोमेंटम प्लेयर है वो ग्रीव्स कॉटन उसकी लिस्ट में जरूर होगा, क्योंकि काउंटर में रिलेटिव स्ट्रेंथ है और सभी लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर ट्रेड करते हैं। समय लगेगा 4 से 8 हफ्ते का। ओवरऑल काउंटर 400 रुपए जाते हुए दिख रहा है। जी, एक हमारे दर्शक हैं अभिषेक जी, लखनऊ से, काफ़ी अच्छी इन्होंने पिक की हुई हैं कुछ एक शेयर्स की। एलटी फूड इन्होंने 146 रुपये के लिए हुए हैं, 400 रुपये चल रहा है। एबी कैपिटल इन्होंने 199 रुपये लिए हुए हैं, वो भी अच्छा चल रहा है। सर 3 साल का व्यू है, ये पूछ रहे हैं कि मैं और ऐड कर सकता हूँ क्या इन लेवल्स पर? देखिए, एबी कैपिटल थोड़ा सा आपको नीचे में कहीं मिल जाए 170-75, तो आप ऐड करके रख सकते हैं। एलटी फूड अब आपके इन्वेस्टमेंट का बेट नहीं रह गया, अब आपके ट्रेडिंग का बेट हो जाएगा। एक बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि 4 हफ्ते रैली करके स्विंग हाई के ऊपर गया था 448, लेकिन शूटिंग स्टार के साथ वीकली चार्ट पे क्लोजिंग आई है। तो अगर ये काउंटर नीचे 400-404 का लेवल नहीं प्रोटेक्ट कर पाता है, तो ये वीकली का डबल टॉप प्ले आउट होना स्टार्ट होगा 283 रुपए तक के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं 283 आ जाएगा, 400 के नीचे क्लोज करता है तो फिर 283 की तरफ बढ़ेगा। तो जब तक 400 प्रोटेक्टेड है, आप बाई होल्ड फ्रेश बाई सब चीज कर सकते हैं। 390 का मैंडेटरी क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए, 10 रुपए का बफर देके। ऊपर में मोस्ट लाइकली जैसे ये पैटर्न नेगेट होगा, ये काउंटर 600 रुपए की तरफ बढ़ेगा। मेरी एक्सपेक्टेशन 600 की ज्यादा है,
मोर देन 75% है, लेकिन 390 के नीचे क्लोज होने पे कंप्लीट एग्जिट रहेगा इस काउंटर से। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं राशिद चौधरी साहब, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में पूछ रहे हैं सर, क्या एंट्री कर सकते हैं इन लेवल्स पर? देखिए, अगर आपका नजरिया 3 4 5 साल का है और आप 150 के लिए प्ले करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 52 रुपए के आसपास लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। मेरी तरफ से जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है कंप्लीटली अवॉइड की लिस्ट में है, क्योंकि इतने ऊपर से पिटे हुए हैं, इनको रिवर्सल करने में बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। जी। एक हमारे दर्शक हैं, वो प्रवीण जी हैं, ये पूछ रहे हैं अंशुल सर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ बेस अब कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ है, और कंप्लीट मींस की व्हाट इज द बाइंग जोन टू लॉन्ग टर्म? सर, इसका आईपीओ बेस बनने में कम से कम मेरे हिसाब से 2 साल लगेगा आपको। बहुत जल्दी अगर है तो आप मोमेंटम वाले काउंटर्स में जाइए, इसमें मत ट्रेड कीजिए। ये बहुत आराम से तसल्ली से बेस बनाएगा, और जब बेस का ब्रेकआउट आएगा तो ये वर्टिकली चलेगा। ये उसके पूरे लक्षण दिखा रहा है कि फ्रस्ट्रेट करके रिटेल को कंप्लीटली एग्जिट करा के इंस्टीट्यूशंस के हाथ में माल जाएगा। उसके बाद जब वर्टिकली मूव आएगा तब लास्ट में रिटेल जाके फंसेगा बाइंग क्लाइमेक्स के आसपास। तो अगर आपका नजरिया 3 साल से कम का है तो बिल्कुल इस स्टॉक को नहीं छेड़ना है। अगर 3 साल से ऊपर का नजरिया है तो कहीं भी 120 125 130 ये जोन है जहां पे एक्यूमुलेट करके छोड़ना चाहिए। जी। एक हमारे दर्शक हैं, बॉन्ड के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, विप्रो सर 192 रुपये पर लिए हैं और पीएफसी 550 पर 4 साल के लिए लिए हैं, बने रहें क्या? देखिए, पिछले 20 साल का आईटी इंडेक्स के साथ विप्रो का चार्ट कंपेयर करेंगे तो हमेशा अंडर परफॉर्मर रहा है। तो अंडर परफॉर्मर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नॉट अ गुड आइडिया। आपको एम्फेसिस, आधा पैसा आप एम्फेसिस में डाल दीजिए, आधा इन्फोसिस में डाल दीजिए। थोड़ा सा सेफर बेट प्ले करना है तो 75% इन्फोसिस में, 25% एम्फेसिस में डाल दीजिए। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विप्रो के मुकाबले एनी डे मोर देन डबल रहेगा। ये मतलब कोई भी जिसको भी थोड़ा भी चार्ट पढ़ना आता है वो देख के आपको बता देगा रिलेटिव स्ट्रेंथ हमेशा विप्रो में नेगेटिव रही है। इसको अवॉइड करना चाहिए, इन दो काउंटर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। रिलेटिव पीरियड में विप्रो अगर 100 रुपए प्रॉफिट देगा तो ये 5-5 600 रुपए प्रॉफिट देंगे। जी। एक हमारी व्यूअर हैं विनीता जी, ये पूछ रहे हैं कि सर इनके पास शैले होटल हैं करीब 995 रुपये के, और टाटा कम्युनिकेशन 1923 रुपये के हैं, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, टाटा कम्युनिकेशन आपको फिलहाल के लिए होल्ड करना चाहिए। ऊपर में एक बार 1850 मिलेगा, 1850 निकला तो फिर एक्सटेंड करेगा, उम्मीद कम है कि निकलेगा। 1850 1860 की रेंज में दोबारा सवाल पूछेगा। चले होटल में 200 दिन का बेस ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट आया था 12 दिसंबर को। वॉल्यूम था 6.4 मिलियन, जो कि 1800% राइज अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम। उसके बाद कंप्लीटली साइडवेज है, मूविंग एवरेज कैचअप करने के लिए, जिसमें एक आध हफ्ता और समय लग सकता है। बट जब भी 1030 के ऊपर निकलेगा 1400 रुपए तक जाएगा। बहुत बेहतरीन काउंटर है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, होल्ड करके रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ब्रजेश सर जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च फ्रॉम आईडीबीआई कैपिटल। ब्रजेश सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग विवेक सर, ये तो हफ्ता बड़ा ख़राब सा जा रहा है सर। सारे ही जो ट्रेडिंग सेशन है बिल्कुल रेड मार्क, परेशान हो गए हैं लोग। सर, ग्रीन मार्क आज मिलेगा, नेक्स्ट वीक मिलेगा, या कब मिलेगा? विवेक, ग्रीन मार्क के लिए थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से करेक्शन आया, जो कल के दिन पे जो हमने गैप डाउन देखा था, और वोलेटिलिटी आप देखिए, इंडिया विक्स को हम काफी, इससे पहले भी हमने बात किया था, विक्स काफी बढ़ता हुआ नजर आया। आज भी वोलेटिलिटी के चलते 15 के ऊपर इंडिया विक्स निकल गया था। तो ये विक्स जब तक सेटल नहीं होता तो मुझे लग रहा है वो वन वे मूव या फिर डायरेक्शनल ट्रेड आना थोड़ा मुश्किल है। आज जो निफ्टी 23,900 के पास अभी जो ट्रेड कर रहा है, तो मेरा ये मानना है कि बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं हम लोग 24,000 के आसपास। 24,200 तक का एक बाउंस बैक है जो मुझे लगता है मार्केट में आ सकता है। अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर और थोड़ा सा, और जहाँ पे 24,500 पे, जहाँ पे और जो कॉल राइटर जो एक्टिव है वहां पे जाने की कोशिश कर सकता है। बट देन एवरीथिंग बॉयज अप की आज कैसे हो जाए। कि आज 24,200 के ऊपर, आज तो 24,200 के ऊपर तो शायद क्लोज नहीं आएगा, बट देन 24,000 के ऊपर भी अगर वीकली क्लोज मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे की तरफ बाइंग आ रहा है। तो वेट एंड वॉच है, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच और क्लोजिंग पे देखते कैसे होता है। बिल्कुल।
तो वेट एंड वॉच अभी रखना होगा मार्केट पर, लेकिन वेट एंड वॉच आपको नहीं रखना, आप अपने सवाल पूछते रहिए और अपने सवालों के उत्तर लेते रहिए। हमारे साथ अब 2 एक्सपर्ट हैं, आगे बढ़ते हैं। आवरा चक्रवर्ती जी का सवाल है एजिस लॉजिस्टिक्स पर। अंशुल जी, 130 शेयर हैं इनके पास 845 के, क्या करना है? देखिए सर, होल्ड करना चाहिए। एजिस लॉजिस्टिक बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। काउंटर में बेहतरीन रैली डेवलप हुई थी, अभी थोड़ा सा करेक्शन था, आज कंप्लीटली उसको रिवर्स किया है। 5 मिलियन का वॉल्यूम है, 1073% वॉल्यूम राइज है, तो यहाँ से आराम से काउंटर 910 रुपए तक जा सकता है। 910 के बाद देखेंगे कि आगे ब्रेकआउट देता है या फिर रिवर्स करता है। जी, हकीम शेख साहब हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, गैब्रियल पर पूछ रहे हैं। ब्रजेश सर, यहाँ पर अगर देखें तो इन्होंने 530 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? आई थिंक उसका स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, तो अगर पोजीशन है तो होल्ड करे। 530 तो मुझे लग रहा है वो निकल जाएगा। थोड़ा सा लंबी अवधि की नजर से पोजीशन होल्ड कर लेते हैं, बट देन 580 से 600 का व्यू हम लेके चलते, इसका डायरेक्शन जो ट्रेड है वो पॉजिटिव है। जी, रहमत जी पूछ रहे हैं अंशुल जी जोमेटो को खरीद लेना चाहिए। टाटा पावर पर भी पूछ रहे हैं, लेकिन टाटा पावर हम ऑलरेडी आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं। सर क्या बाय करें? दोनों को बाय कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? तो जोमेटो लास्ट टाइम भी अपना डिस्कशन हुआ था कि ये 297 के ऊपर थोड़ा सा ब्रेकआउट फेल कर रहा है। एक बार के लिए थोड़ा समय दीजिए, अगर ये नहीं होल्ड करता है 281 का लेवल, तो फिर लॉन्ग लिक्विडेशन में 262 239 तक आ सकता है। तो मैं अभी वेट एंड वॉच पे रखूंगा जब तक डिसाइसिवली 300 रुपए के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है। फ्रेश बाइंग की सजेशन नहीं रहेगी। दूसरा टाटा पावर 400 और 370, ये दो जोन है जहां पे आपको बाई करके होल्ड करना चाहिए। 4-6 महीने समय देंगे तो ठीक ठाक प्रॉफिट बनेगा। जी, एक हमारे दर्शक हैं सैफ साहब, ये पूछ रहे हैं ब्रजेश सर अदानी पावर बाय किया हुआ है 675 के रेट का, कब तक ये रिवाइव हो पाएगा? आई थिंक 600। ओके, तो फिलहाल जो बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा है वो हम 600 से 620 तक का बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टाइम फ्रेम वैसे तो बताना मुश्किल है, कितना टाइम में ये पुल बैक है, तो 620 के आसपास। तो हो सकता है कि 4 से 5 महीने लग सकते हैं, बट देन बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। अगर एवरेज वगैरह करते हैं 500 के आसपास आता है तो एवरेज करने की सलाह रहेगी एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट डायल पर एंट्री लेवल बता दीजिए। ये सत्यम जी, ये तो हमने ऑलरेडी ले चुके हैं क्योंकि आज विनीत सर ने काफ़ी डिटेल में इसमें बात की थी जस्ट डायल पर, और उन्होंने तो 2900 की रेंज तक के टारगेट दिए, यानी कि लगभग 3 गुना तक के टारगेट्स दिए। आप उस सेगमेंट को पीछे जाकर स्क्रॉल करके देखेंगे, आपको मिल जाएंगे आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमन ब्रह्मा जी का, ये पूछ रहे हैं IIFL फिन पर बाय किया है 520 रुपये पर, 600 शेयर हैं। अंशुल जी क्या करना है इनको? और देखिए, IIFL फाइनेंस में बाइंग क्लाइमेक्स के बाद भी एक ब्रेकआउट फेल हुआ है 533 पे, लिक्विडेशन फिलहाल 394, और इन ऑल लाइकलीहुड 303 रुपए तक आ सकती है। तो पुल बैक्स पे कहीं भी 440 450 जोन मिलती है तो एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। जी, इनका सवाल BEL पर भी है ब्रिजेश सर, 311 रुपये पर इन्होंने 500 शेयर लिए हुए हैं। अब गिरा, पहले काफ़ी टिका रहा 310 315 के ऊपर, लेकिन फाइनली कल इसने ब्रेकडाउन दे दिया। सर अब क्या करना है? 311 के लिए हुए हैं। आई थिंक ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे। 300 का जो लेवल अभी जो ट्रेड कर रहा है, हालांकि एक रेंज में से निकल के फिर ये वापस अप्रोच पे आया है, ये काउंटर ऑन इट्स ओन में इसमें स्ट्रेंथ है। तो मुझे हमें हमें लगता है कि ये काउंटर चलेगा यहाँ से। 340 350 का व्यू हम लेके चल सकते हैं। डायरेक्शनली इसका व्यू पॉजिटिव है, और ये तो एक्चुअली 300 पे फिर से सपोर्ट पे आ चुका है। ये तो अभी पूरी जो भी एक रैली देखने को मिला है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा सा मार्केट संभलता है तो ये लेवल भी यहाँ से सस्टेन कर जाएगा, और आने वाले दिनों में 340 देख सकते हो। ठीक है, उज्जवल जी का सवाल है शैली इंजीनियरिंग पर। शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक का 1361 रुपये पर इन्होंने लिए हुए हैं। क्या करें सर, प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें? अभी अंशुल सर आपसे ही सवाल है इनका। देखिए, शैले में ब्रेकआउट आया था 1100 रुपए में, टारगेट था 1500, हो गया है। प्रॉफिट बुक कर लेना ज्यादा बेटर है। नहीं किए तो मैंने मनी 9 पे बाय किया था, 1500 का टारगेट कंप्लीट हुआ है, बुक कर लेना इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं वो मैरीन इलेक्ट्रिकल पर पूछ रहे हैं 326 रुपये पर इन्होंने लिए हुए हैं, क्या व्यू रहेगा ब्रजेश सर?
मरीन इलेक्ट्रिक, ओके। जी। आई थिंक 300 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, राइट? हम्म। ठीक है, हम इसको पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 280 का सपोर्ट है, तो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं होल्ड कर जाएगा ये सब। और कम से कम इसमें 50-60 पॉइंट का और 280 से आप मिला लीजिए, तो 330 से 340 तक का एक्चुअली बनता है इसमें। पोजीशन मुझे लगता है होल्ड होल्ड रखना चाहिए।